Good morning, children. Today we will start a new chapter, The Invisible Man. Before starting the chapter, as usual, you all have to underline the hard words that I have underlined and then you have to learn it also. Fine? Now let's start the chapter. The Invisible Man. Invisible मतलब ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई ना दे. Mr. Thomas Marvel had removed his coat and boots and was sitting by the roadside, looking sadly at his toes. He hated his boots for their ugliness and their size. मिस्टर थॉमस अपना कोट और बूट्स उतार के एक रोड साइड पर बैठे हुए होते हैं और बहुत सैडली अपने टोज़ की तरफ देख रहे होते हैं. उन्हें अपने बूट्स बिल्कुल नहीं पसंद थे क्योंकि वो बहुत ही अगली थे, बहुत ही बदसूरत थे और उनका साइज़ भी ठीक नहीं था. द अगलीस्ट बूट्स इन द होल वर्ल्ड आई शुड थिंक. वो कहते हैं कि ये सबसे बदसूरत शूज़ हैं इस पूरी दुनिया के. दे आर बूट्स एनीवेज. फिर अचानक से एक आवाज़ आती है. वो कहती है कि एनीवेज ये तो सिर्फ बूट्स ही हैं. येस, दे वर गिवन टू मी, टू लार्ज एंड आई एम टायर्ड ऑफ देम. फिर मिस्टर मार्वल कहते हैं हाँ ये किसी ने मुझे दिया था लेकिन ये बहुत बड़े हैं और आई एम टायर्ड ऑफ देम और मैं अब इनसे थक गया हूँ. फिर एक वॉइस आती है की. Mr. Marvel turned his head to look at the boots of the speaker, but they weren't there. There were neither boots nor legs, nothing. अब मिस्टर मार्वल क्या करते हैं, वो अपना सर घुमाते हैं ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है बूट्स के बारे में. बट ना तो वहाँ पे बूट्स थे, ना तो वहाँ पे पैर था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था. Where are you? Am I mad? अब मिस्टर मार्वल बोलते हैं कि तुम कहाँ पे हो, क्या मैं पागल हूँ. नो यू आरंट, डोंट बी फ्राइटन्ड. फिर एक वॉइस आती है, वो कहती है नो यू आरंट मैड, तुम डरो मत. मिस्टर मार्वल बिगैन टू पुट ऑन हिज कोट एंड बूट्स. फिर मिस्टर मार्वल अपना कोट और बूट्स पहनते हैं. आई मस्ट हैव गॉन मैड, और कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ. डोंट बी अ फूल, यू थिंक आई एम जस्ट योर इमेजिनेशन. फिर एक वॉइस आती है, वो कहती है कि नो डोंट थिंक दैट यू आर अ फूल, डोंट थिंक दैट इट इज़ जस्ट योर इमेजिनेशन. तुम ये मत सोचो कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, ऐसी कोई चीज़ है जो तुम सिर्फ सोच रहे हो, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है. अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक रूम में बैठे हो, अगर आपको कोई ऐसे वॉइस आने लगे तो ऑफकोर्स आप लोग डरोगे, है ना. तो उसी तरह मिस्टर मार्वल जो थे वो भी डर गए थे. What else can you be? Very well, I'm going to throw stones at you until you think differently. फिर मिस्टर थॉमस कहते हैं कि और तुम क्या हो सकते हो. तो फिर एक वॉइस आती है, वो कहती है वेरी वेल, ठीक है, जब तक तुम इससे अलग नहीं सोचते हो मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकूंगा. हो सकता है शायद तब तुम बिलीव कर लो. बट वेयर आर यू? द वॉइस मेड नो आंसर. फिर मिस्टर थॉमस कहते हैं लेकिन तुम हो कहाँ पे. तो जो वॉइस होती है वो कोई आंसर नहीं देती. A stone went whistling through the empty air and over Mr. Marvel's shoulder. He turned around and saw a stone jumping into the air, hang there for a moment, and fall at his feet. Then he started to run, fell over something unseen, and sat on the road. फिर मिस्टर मार्वल क्या देखते हैं कि एक स्टोन है जो हवा में लटका हुआ है और वो हवा में लटका हुआ है. फिर क्या होता है, फिर वो स्टोन जो होता है उनकी फीट पे गिर जाता है. अब उन्हें वहाँ पे कोई भी फिगर नहीं दिख रही है, उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक स्टोन जो है वो हवा में लटका हुआ है. और जब वो उसे देखते हैं, देखने के बाद वो स्टोन जो होता है वो उनके पैर पे गिर जाता है और फिर वो भागने लगते हैं. नाउ एम आई जस्ट इन योर माइंड? आई डोंट अंडरस्टैंड इट. स्टोन्स थ्रोइंग देमसेल्व्स, स्टोन्स टॉकिंग. फिर एक वॉइस आती है, वो कहती है, फिर वो उससे पूछती है कि क्या अभी मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हूँ. फिर मिस्टर थॉमस कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. स्टोन्स अपने आप हवा में उड़ रहे हैं, अपने आप को फेंक रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल, आई एम एन इनविजिबल मैन. फिर वॉइस कहती है कि बहुत आसान है, मैं एक इनविजिबल मैन हूँ, मतलब मेरी बॉडी कुछ भी नहीं दिख रही है,
मैं एक इनविजिबल मैन हूँ जो दिखाई नहीं देता. वेयर आर यू हिडन? हाउ यू डू इट? आई डोंट नो. और फिर मिस्टर थॉमस पूछते हैं कि तुम कहाँ पे छुपे हुए हो और तुम ये ऐसे कैसे कर रहे हो. आई एम इनविजिबल, दैट्स वट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. और फिर वॉइस कहती है कि मैं एक इनविजिबल इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को समझो कि मैं एक इनविजिबल मैन हूँ. यू विल बी टेलिंग मी नेक्स्ट यू आर जस्ट थिन एयर. फिर मिस्टर थॉमस कहते हैं कि अगली बार तुम मुझे ये बताओगे कि तुम सिर्फ एक हवा हो. येस आई एम थिन एयर, यू आर लुकिंग थ्रू मी. और फिर वॉइस कहती है कि हाँ मैं एक हवा ही हूँ जिसके थ्रू तुम देख रहे हो. वट इजंट देयर एनीथिंग इन यू? मिस्टर थॉमस कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है? जैसे हमारी बॉडी है वैसा नहीं है कुछ भी तुम्हारे पास? I am a human being needing food, drink and clothes, but I am invisible. You see, simple idea. फिर वॉइस कहती है कि मैं एक इंसान ही हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक इनविजिबल इंसान हूँ. सिंपल. ही नाउ लेट मी फील योर हैंड. फिर मिस्टर मार्वल जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा मुझे तुम्हारे हाथ को टच करने दो. He felt with his fingers the hand that had closed around his wrist and he also touched a bearded face. Mr. Marvel was shocked and surprised. फिर उन्होंने अपने हाथ से उस थिन एयर को छुआ और फिर उन्हें एक बियर्डेड फेस का एहसास हुआ. ठीक है. और फिर ऐसे एक्सपीरियंस करके वो बिल्कुल शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गए. It's strange enough for me. How do you manage it? मिस्टर मार्वल कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अजीब है. तुम ये मैनेज कैसे करते हो? It's very long story. What I want to say now is that I need help immediately. और फिर वो जो वॉइस है वो कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, अभी इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे हेल्प चाहिए. I want you to help me get clothes and shelter and then other things. और वॉइस कहती है, इनविजिबल मैन कहता है कि अभी मुझे कुछ कपड़े चाहिए और रहने की जगह चाहिए और इसके बाद और भी चीज़ें चाहिए. लेट मी गो, इट्स ऑल अनरीजनेबल. और मिस्टर थॉमस कहते हैं कि अब मुझे जाने दो, ये बहुत ही अनरीजनेबल है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज इससे पहले उसने कोई इनविजिबल मैन नहीं देखा. Pull yourself together, for you have to do the work I want you to do. और वॉइस कहती है, इनविजिबल मैन कहता है कि अपने आप को संभालो. Pull yourself together means to behave calmly. वो कहता है कि अपने आप को संभालो और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो. मिस्टर मार्वल्स माउथ ओपन वाइड एंड हिज आईज वर राउंड. अब मिस्टर मार्वल जो होते हैं वो बहुत शॉक में, उनका पूरा मुंह और आँख बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है. I have chosen you. You are the only man who knows there is such a thing as an invisible man. और वॉइस कहती है, इनविजिबल मैन कहता है कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है क्योंकि तुम ही ऐसे इंसान हो जो कि एक इनविजिबल मैन के बारे में जानते हो. You have to be my helper. और तुम्हें मेरा मददगार बनना पड़ेगा. Help me and I will do great things for you. तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करूँगा. An invisible man has great power. क्योंकि एक इनविजिबल मैन के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं. But if you trick me, if you fail to do as I tell you, और जो इनविजिबल मैन होता है वो कहता है लेकिन अगर तुमने मेरे साथ चालाकी की या मुझे धोखा देने की कोशिश की और अगर तुम मेरा काम करने में अनसक्सेसफुल हुए, तुम फेल हुए, तो he paused and took hold of Mr. Marvel's shoulder. Mr. Marvel gave a cry of terror at the touch. और फिर वो रुकता है और मिस्टर मार्वल के कंधों को, शोल्डर्स को पकड़ता है. और मिस्टर मार्वल जो होते हैं ऐसे चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा टेरर स्ट्रक हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं. और यहीं पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है. So this story was adapted from The Invisible Man by H.
G. Wells.